स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको थोड़ा एजुकेशन देता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं पिछले 7-8 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। तो आज मैं आपको एनालिसिस कर कर बता रहा हूं कि मार्केट में आज क्या हुआ। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं। मेरे जो भी वीडियो में जो भी लेवल्स और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, और आप अपने खुद का एनालिसिस करें और उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो शुरू करते हैं। आज के दिन में मार्केट ने क्या किया? आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुला। यहाँ पर एक गैप बाकी था, तो मार्केट ने वो गैप को फिल किया। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि मार्केट ये गैप को पहले फिल करेगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा था और डेटा भी उतना बेयरिश नहीं था कि मार्केट पूरा नीचे गिर जाए। अब यह मार्केट ने, मैंने सुबह में अपने शॉर्ट्स में लेवल बताए थे कि मार्केट अगर इस लेवल पर 25,900 के आसपास आकर यहाँ से कोई बुलिश मूवमेंट देता है, तो यहाँ से मार्केट को हम कॉल की तरफ ही जाएंगे, बाय ऑन डिप ही करेंगे। और मार्केट ने उसी तरीके से किया। जैसे यहाँ पर ये क्लस्टर फॉर्म हुआ, जैसे इस क्लस्टर का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया। और दूसरा जो 991 का जो लेवल था, मार्केट ने एक बार उसका रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, और फिर दूसरी बार उसने उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर गया और यही इसका सपोर्ट बन गया था। तो मार्केट ने पूरे दिन में इस तरीके से ही ट्रेड किया। ज़्यादा उतना मूवमेंट नहीं था, ना ही ऑप्शंस में उतना मूवमेंट आ रहा था। अब मार्केट कल क्या कर सकता है? मार्केट कल फिर से बुलिश रह सकता है। उसके लिए मार्केट कल फिर से बुलिश रह सकता है। उसके लिए मैं अब नए जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, नई लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो, तो देखते हैं आगे। तो कल के एनालिसिस में अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट इस लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मार्केट यहाँ से धीरे 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 कर कर ऊपर जाएगा। क्योंकि कल एक्सपायरी, इसलिए उतने बड़े मूवमेंट या तो मॉर्निंग में आएंगे या फिर आफ्टरनून के बाद आएंगे। बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलकर यहाँ से गैप डाउन खुलता है और यहाँ से सब रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे जाता है, तो मार्केट का अगला टारगेट ये रहेगा 9,221 का। और मार्केट अगर साइडवेज खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इस रेंज के अंदर। अगर ये रेंज जिस और ब्रेक करता है मार्केट, उस तरफ हम लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाकर यहाँ सस्टेन करने लगा और फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। मार्केट यहाँ नीचे खुलकर यहाँ सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। इस तरीके से हम इन लाइनों को अलग अलग तरीके से यूज किया करते हैं। जो जानने के लिए आपको मेरे आगे की मैं क्लास कंडक्ट करूंगा, जो कि एकदम फ्री होंगी, जहां पर ये सब कुछ फ्री में सिखाया जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तभी मैं ये सब सारी चीज़ें सिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा और आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। तो ये मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल हैं। जो रेड लाइन है वो मार्केट का रेजिस्टेंस है, और जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट है। मार्केट इनके हिसाब से ही ट्रेड करता है। कभी-कभी ये लाइनें काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट में सारी स्ट्रेटेजी उतनी 100% वर्क नहीं करती, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही इन लाइनों के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं।